गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जब आपके पास इनकरेक्ट वैल्यूज़ दी होती हैं तो आपने उन वैल्यूज़ को माइनस करना होता है, डिडक्ट करना होता है, और जो करेक्ट वैल्यूज़ होती हैं उनको रेलिवेंट वैल्यू में ऐड करना होता है। तो जब आप कोरिलेशन को कैलकुलेट करोगे तो जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास दी होंगी उसमें से आपने इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करना है और उसके बाद आपने कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। तो जैसे सपोज आपके पास इलस्ट्रेशन 19 में देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ 12 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 12, summation x is 30, summation y is 5, summation x square is 670, summation y square is 285, summation xy is 334. Later on it was discovered that one pair of values x is 11, y is 4 were copied. द करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ पेयर वर एक्स इज 10, वाई इज़ 14। तो आपके पास इनकरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स की 11, वाई की 4, और करेक्ट वैल्यूज़ क्या है, एक्स की 10 वैल्यू है और वाई की 14। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस फाइंड द करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब इसमें क्या करना है आपने, आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो कैपिटल में दे रखी हैं, लाइक समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। ठीक है, तो आपने इसमें से इनकरेक्ट वैल्यूज़ को माइनस करना है और करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले समेशन एक्स को करेक्ट करेंगे। अब देखो जो समेशन एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है 30, और x की वैल्यू जो इनकरेक्ट है वो क्या है 11, और करेक्ट वैल्यू कितनी है 10। तो आपके पास 30 में से 11 को माइनस करना है आपने, और जो करेक्ट वैल्यू है 10 उसको ऐड करना है। तो करेक्ट समेशन x आ जाएगा 29। अब आपने निकालना है करेक्ट समेशन y। कैसे निकलेगा, आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है 5, माइनस करो इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू 4 और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो, दैट इज 14। तो आपके पास आ जाएगा समेशन वाई करेक्ट 15। देन इज करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट कितना था 670। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस होगा, और करेक्ट वैल्यू एक्स की कितनी थी 10, उसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इट विल बी 649। अब आप निकालोगे करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, इनकरेक्ट समेशन वाई स्क्वायर कितना है 285, माइनस कर दो इसमें से समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास दे रखी थी इनकरेक्ट 4 स्क्वायर, करेक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे प्लस हो जाएगा 14 का स्क्वायर, इट विल बी 465। देन इज करेक्टेड समेशन एक्स वाई। अब करेक्टेड समेशन एक्स वाई के लिए क्या करना है आपने, देखो इनकरेक्ट वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 334। तो 334 में से आपने क्या करना है, इनकरेक्ट वैल्यू एक्स की और वाई की, इनकरेक्ट वैल्यू एक्स की कितनी है 11, वाई की कितनी है 4, सो इट विल बी -11 इंटू 4, प्लस क्या होगा, एक्स की करेक्ट वैल्यू कितनी है 10 और वाई की कितनी है 14, 10 इंटू 14 यानी कि 430। ठीक है, उसके बाद निकालो करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आपने अब ये सारी करेक्ट वैल्यूज़ को कंसीडर करना है जब आपने कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। एन कितना है 12 इंटू समेशन एक्स वाई इज़ 430 माइनस समेशन एक्स कितना था 29, समेशन वाई इज 15, देन समेशन एक्स कर कितना है 649। ठीक है, तो एन हो गया 12 इंटू 649 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 29 का होल स्क्वायर इंटू पूरे का अंडर रूट कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद इंटू अंडर रूट एन कितना है 12, समेशन वाई स्क्वायर इज 465 माइनस समेशन वाई 15 का होल स्क्वायर। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी कोरिलेशन की 0.7746। सो दिस इज द वे इन विच यू विल कैलकुलेट करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बाय करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज। अब आपने 20th इलस्ट्रेशन खुद करना है। आप इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास सिंगल वैल्यू दे रखी थी ना एक्स की और वाई की, इसमें डबल वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो दोनों वैल्यूज़ 1 by 1 माइनस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे समेशन एक्स निकालोगे 45, तो 45 में से पहले इनकरेक्ट वैल्यू एक्स की दोनों ले लोगे
-8 इंटू 6, और करेक्ट वैल्यूज़ जो होंगी वो भी माइनस हो जाएंगी। तो पहले आपने समेशन एक्स यानी कि 45 में से 8 को माइनस करना है, फिर 6 को माइनस करना है, ठीक है, जो भी आपके पास इनकरेक्ट वैल्यूज़ होंगी, और जो करेक्ट वैल्यूज़ होंगी उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब ये सही देखो, इसमें आपके पास समेशन एक्स जब आपने निकाला, इनकरेक्ट वैल्यूज़ -8 -6 कर दी, ठीक है, और जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो 12 एंड 10 है, तो दोनों को ऐड करके इसमें दिखा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद समेशन वाई करोगे तो इनकरेक्ट वैल्यूज़ -10 -8 और करेक्ट वैल्यूज़ 6 और 7 ऐड हो जाएंगी। ऐसे समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई और ये सब वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। सो डू दिस क्वेश्चन। अब ये देखो आपके पास जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम्स इज 0.3, मीन ऑफ एक्स इज 15 एंड वाई इज 20, मीन दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपके पास 4 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो जब आपने कैलकुलेशंस को चेक किया तो आपको पता चला कि एक आइटम जो थी 27 दैट हैज़ रॉन्गली बी टेकन एज 17 इन केस ऑफ एक्स सीरीज, ठीक है, एंड 35 इंस्टेड ऑफ 30 इन केस ऑफ वाई सीरीज। तो आपने करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब इसमें देखो आपके पास इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n 20, x बार 15, y बार 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5, कोरिलेशन इज 0.3। तो अब सबसे पहले तो हमें ये सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, समेशन एक्स की, समेशन वाई की, तभी आप करेक्ट करके इसको कोरिलेशन निकालोगे, है ना। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार आपके पास दे रखा था 15, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में लिखा हुआ है कि जब आपको लेटर ऑन पता चला कि ये आइटम गलत है तो लास्ट में आपने करेक्शन किया। सो ये इनकरेक्ट वैल्यूज़ ही आपके पास आएंगी, ठीक है। अब आपके पास एक्स बार गिवन है, एन गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स आ गया 20 इंटू 15 300, ठीक है। 300 में से 17 जो इनकरेक्ट है उसको माइनस कर दो और 27 जो कि करेक्ट है उसको ऐड कर दो, इट विल बी 310। देन इज वाई बार। अब वाई बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समेशन वाई अपॉन एन, ठीक है। वाई बार आपके पास गिवन है 20, एन आपको पता है कितना है, ठीक है, एन कितना है इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20, तो समेशन वाई आ जाएगा 400। अब 400 में से वाई की इनकरेक्ट वैल्यू जो है 35 है उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट है 30 उसको ऐड कर दो, इट विल बी 395। अब हमें निकालना पड़ेगा समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले तो आपने जो समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसको इनकरेक्ट निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमने किया था, क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या है, एक्स बार का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इसमें जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उन वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया, यू विल फाइंड दिस वैल्यू 4820, ठीक है। इसमें से एक्स का स्क्वायर जो है इनकरेक्ट वैल्यू 17 स्क्वायर वो माइनस कर दो, और जो 27 स्क्वायर करेक्ट वैल्यू है एक्स की उसका स्क्वायर ऐड कर दो, इट विल बी 5260, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई देखो, इसमें क्या है, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपने इस तरह से इनकरेक्ट समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनकरेक्ट वैल्यू जो वाइस की है उसका स्क्वायर को माइनस कर देना है और करेक्ट वैल्यू के स्क्वायर को प्लस कर देना है। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, लेकिन हमारे पास समेशन एक्स वाई नहीं आया, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, आपके पास जो आर का फॉर्मूला है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्या था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, देन अंडर रूट ऑफ एन इंटू वाई स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके पास इनकरेक्ट भी आ चुकी है, तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे पुट करोगे सो दैट यू कैन फाइंड इनकरेक्ट समेशन एक्स वाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 6120। अब इसमें से आपने इनकरेक्ट वैल्यू एक्स की मल्टीप्लाई करनी है किससे, वाई से, इनकरेक्ट, ठीक है, उसको माइनस कर देना है और जो करेक्ट वैल्यू होगी एक्स इंटू वाई की उसको ऐड कर देना है, देन यू विल गेट करेक्ट समेशन एक्स वाई दैट इज 6335। अब आपके पास सारी करेक्ट वैल्यूज आ गई। अब उसको इस फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, विच कम्स टू बी 0.51
3. So do all these illustrations. If there is any doubt, let me know. Thank you so much. Good luck. Stay blessed.